महाभारत की कथा धारावाहिक 3 मुनि विशेषांक कथा 8 विंध्याचल का क्रोध। प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल पर्वत प्रतिदिन देखा करता था कि सूर्य देव नित्य नियम से पर्वतराज सुवर्णगिरी सुमेरु की प्रदक्षिणा करते थे। वह भी दिन में 2 बार, उदय के समय एवं अस्त होते समय। यह देखकर विंध्याचल को कदापि अच्छा न लगता था कि सूर्यदेव उसकी प्रदक्षिणा क्यों न करते थे। समय के साथ उसकी इच्छा बलवती होती गई। एक दिन उसने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव, मैं बड़े समय से देख रहा हूं कि आप प्रतिदिन सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हो। यह बात तो ठीक है, किंतु आप मेरी प्रदक्षिणा क्यों नहीं करते? क्या मुझ में कोई कमी है? सूर्यदेव ने कहा, विंध्यराज, आप में कोई कमी नहीं है। आपकी महानता तो विश्व प्रसिद्ध है, किंतु मैं स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करता। यह तो जगत के रचनाकार की इच्छा है। उनकी इस इच्छा के अनुसार ही यह मेरा कार्य संपन्न होता है। विंध्याचल ने कहा, मैं यह कुछ नहीं सुनना चाहता। यह तो कोई बात न हुई। आपका यह आचरण निष्पक्ष नहीं है। मेरी इच्छा है कि आप मेरी भी प्रदक्षिणा कीजिए। सूर्यदेव ने पुनः कहा, हे पर्वतराज, असल में इस जगत की रचना जिसने की है, उन्होंने ही मेरे लिए यह मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है। उनकी आज्ञा के बिना मेरे लिए कोई अन्य कार्य संभव न होगा। सूर्य के इस प्रकार कहने से विंध्याचल अत्यधिक कुपित हो गया। उसने कहा, इस बात से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसका आदेश है। आपको मेरी प्रदक्षिणा करनी ही होगी। यदि आपने ऐसा ना किया तो इसका परिणाम अच्छा न होगा। सूर्यदेव ने विनीत स्वर में कहा, पर्वतराज, आप कुपित न हो। यदि यह मेरे वश में होता तो अवश्य कर देता। मुझे इस हेतु क्षमा करें। विंध्याचल ने सुना तो उसे यह बड़ा अपमान प्रतीत हुआ। तब उसने विचार किया कि वह सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। ऐसा विचार कर उसने बढ़ना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में उसका आकार बढ़ने लगा। यह देखकर सभी देवतागण चिंतित हो गए। वे सभी मिलकर विंध्याचल के पास गए और उनसे बोले, पर्वतराज, आप क्यों कुपित हैं? क्या हुआ? हमें बताएं। हम कोई न कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। विंध्याचल ने कहा, सूर्य मेरी परिक्रमा नहीं करते। उनसे कहिए कि वे मेरी प्रदक्षिणा भी करें, अन्यथा मैं उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। देवतागण चिंतित हो गए और बोले, किंतु इस प्रकार आपकी प्रदक्षिणा करवाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विंध्याचल ने क्रोधित होकर कहा, इसका समाधान आपको ढूंढना होगा। मेरी प्रतिज्ञा तो अटल है। तब देवताओं ने विंध्याचल को नाना प्रकार से समझाने और मनाने के प्रयास किए, किंतु विंध्याचल न माना। कोई चारा न पाकर देवतागण परम तपस्वी और धर्मात्माओं के श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि जी के पास गए। अगस्त्य मुनि ने पूछा, आप सभी देवगण किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? देवगण बोले, प्रणाम मुनिश्रेष्ठ, हम सभी एक गहरी चिंता में आ गिरे हैं। अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। अगस्त्य मुनि ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको मेरे पास आने की आवश्यकता हो गई? आप बताएं, जो भी संभव होगा मैं अवश्य करूंगा। अगस्त्य जी की स्वीकृति से देवतागण प्रसन्न हो गए और बोले, मुनिवर, क्रोध के वशीभूत विंध्याचल ने बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। उसकी योजना है कि वह सूर्य, चंद्रमा
और नक्षत्रों के मार्ग को अवरुद्ध कर दे। ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हम सभी ने उससे विनती की और नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह मानने को तैयार ही नहीं है। अब आपके सिवा उन्हें रोकने का कार्य कोई नहीं कर सकता। अतः हम सभी आपसे विनम्र विनती करते हैं कि आप उसे रोकने की कृपा करें। अगस्त्य जी बोले, अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा। आप लोग निश्चिंत होकर अपने स्थान को लौट जाएं। आपकी चिंता कुछ समय में ही दूर हो जाएगी। मुनि अगस्त्य जी से आश्वासन पाकर देवतागण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मुनिवर अवश्य ही उनका कार्य संपन्न कर देंगे। उधर अगस्त्य मुनि अपनी पत्नी के साथ विंध्याचल के पास गए और बोले, पर्वतराज, मैं किसी कार्य से दक्षिण की ओर जा रहा हूं, अतः आपसे विनती है कि मुझे उधर जाने के लिए मार्ग प्रदान करें। विंध्याचल ने विनम्र होकर कहा, अवश्य मुनिवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ऐसा कहकर विंध्याचल ने अपना आकार छोटा कर मुनिश्रेष्ठ को मार्ग दे दिया। अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल को पार किया और जाते समय पुनः कहा, आपका आभार पर्वतराज, एक और विनती है आपसे। विंध्याचल ने कहा, जी मुनिवर, आज्ञा कीजिए। तब अगस्त्य मुनि ने कहा, पर्वतराज, मुझे अपना कार्य कर पुनः लौटना होगा। जब तक मैं उधर से ना लौटूं, आप मेरी प्रतीक्षा करें। उसके उपरांत आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ते रहना। विंध्याचल ने विनीत स्वर में कहा, जो आज्ञा मुनिवर। अगस्त्य मुनि विंध्याचल को ठहराकर दक्षिण की ओर चले गए। वे पुनः कभी लौटकर नहीं आए। कहते हैं कि तब से विंध्याचल का बढ़ना रुका हुआ है। वह अभी भी मुनि अगस्त्य की प्रतीक्षा कर रहा है।